अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आशिर और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन ड्राइवर का बिजनेस मॉडल कैसे चलता है। बेसिकली हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि हमें क्यूरीज देते रहते हैं कि हमें इन ड्राइवर के बारे में बताएं कि ये एप्लीकेशन कैसे बन सकती है, हम पैसे किस तरह कमाएंगे और क्या कहते हैं, हम अपनी टीम कैसे रखेंगे, इसके अंदर कितना कितना हमें जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसका लॉन्ग टर्म का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो किस तरह होती है। बेसिकली हम इसको कवर अप करेंगे कुछ स्टेप्स के अंदर। बेसिकली हम आपको बताएंगे कि ये रेवेन्यू मॉडल चलता कैसे है। इन ड्राइवर का रेवेन्यू मॉडल जो है वो जितने भी उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनके पास गाड़ियां होती हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं एप्लीकेशन के अंदर और वो अपनी सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह ये सारा कुछ चल रहा है। मतलब कि लेट्स सपोज आज मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूँ, मैं बिड करता हूँ अबाउट टू बी मुझे 10 किलोमीटर्स जाना है, तो उसका मैं बिड करता हूँ 350 रुपीज़। तो 350 के अंदर जो जो ड्राइवर्स जाना चाहते हैं वो सारे ड्राइवर्स जो है उनकी बिड लगाते हैं और ऑटोमेटिकली वो उनके पास होता है और वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसका रेवेन्यू मॉडल किस तरह वर्क कर रहा होता है? इसका रेवेन्यू मॉडल इस तरह वर्क कर रहा होता है, लेट्स सपोज आप एक गाड़ी जो है वो किसी को सर्विस एज अ सर्विस दे रहे हैं। क्लाइंट और जो ड्राइवर है उन दोनों को आप मैच आउट करते हैं। जैसे ही आप उनको साथ मैच करते हैं तो उसके बाद आप वो जो है सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं और जो उसमें से आपका परसेंटेज होता है वो कंपनी को मिलता है। अब लेट्स सपोज कि परसेंटेज जो है वो कंपनी को कितना होता है, कुछ लोग जो है वो 10% पे भी करना चाहते हैं, कुछ 15 पे भी करना चाहते हैं, कुछ जो है अपना बिजनेस जो है वो बिल्कुल चेंज करके लेके आते हैं। अब ये टोटली आपके आइडियाज़ पे डिपेंड करता है कि आप एक रेवेन्यू मॉडल किस तरह बनाते हैं। ये कंपनीज जो हैं इनको बनने के अंदर और अपना नाम बनाने के अंदर, तो ये स्केल आउट बिजनेसेस है। जो स्केल आउट बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं जिसके अंदर वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दें। जैसे आप अपनी अपनी सर्विसेज लोगों को देते जाते हैं वैसे वैसे आपका रेवेन्यू जो है वो बूस्ट करता जाता है। इसके अंदर जो है बेसिकली आपकी जो है मेन टीम होती है, जो डेवलपमेंट टीम होती है। आप डेवलपमेंट टीम को हमारी टीम को भी यूज़ कर सकते हैं। वुल्फ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो काफ़ी टाइम से जो है सर्विसेज दे रहा है अपने कस्टमर्स को एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ई कॉमर्स में और बाकी सारी सर्विसेज में। हमने जो टैक्सी सर्विस एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। आप हमारा पोर्टफोलियो हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि हमने आज तक कौन सी टैक्सी सर्विस एप्लीकेशंस बनाई हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि इन द टॉप आपको जो है अपना एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेट्स सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि आप ड्राइवर्स और यूजर्स के लिए। जब ड्राइवर्स और यूजर्स उसको यूज करना शुरू करते हैं, बाय आप उनको मार्केट करते हैं, मार्केट करने के बाद वो आपस में अटैच होते हैं, अपनी सर्विसेज एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और इस तरह जो है वो आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जाता है। अब लेट्स सपोज आप उसके अंदर फूड भी ऐड कर सकते हैं, आप कुरियर सर्विस भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो जो आइडियाज है आप उसको भी कर सकते हैं। बेसिकली आप इन द मार्केट ऑफ यूरोप देखें तो उसके अंदर उबर और क्रीम जो था वो सबसे पहले जो है उन लोगों ने इसको कवर अप किया। अब इन ड्राइवर पाकिस्तान को कवर अप कर रही है, बाकी कंट्रीज को कवर अप कर रही है, लेकिन जो सर्विसेज के पैसे होते हैं वो अलग अलग टाइप से लिए जा सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप सर्विसेज दे के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका स्केल आउट हुआ है, 1000 राइड्स हुई हैं, तो 1000 राइड्स का जो है वो आपको रेवेन्यू मिलेगा अबाउट टू बी 10% 15%। अब इसके अंदर आप फूड सर्विस भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप जो है कुछ और सर्विसेज भी डाल सकते हैं जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म के ऊपर वर्केबल होगा। ऑन द बेस ऑफ स्टार्टिंग के अंदर आपकी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, हम इसको कैसे चलाएंगे, हम कैसे ग्रोथ करेंगे, क्या सारा कुछ होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको ग्रोथ कैसे करनी है। आपको एक अच्छी टीम चाहिए, जितनी अच्छी आपकी टीम होगी उतना स्ट्रांग जो है ये सारा कुछ वर्क करेगा। अब लेट्स सपोज हम एक बात करते हैं कि
एक आपके पास टीम जनरेट होगी जो कि आपका एडमिन का सारा जो है वर्क जो है वो संभालती है। आपकी एक टीम होगी जो कि आपकी डेवलपमेंट संभालती है। लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो टेक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मतलब कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम एक दफ़ा हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और वो लॉन्ग टर्म हमें जो है हमने लॉन्ग टर्म जो है हमें उस इन्वेस्टमेंट का जो है वो बेनिफिट होता रहेगा। ये इस तरह नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, देन आपको इन्वेस्टमेंट और ज़रूरत होती है। इसके अंदर इस रेवेन्यू मॉडल को चलाने के लिए लेट्स सपोज आपकी जो पेज होती हैं, जो आपकी टीम होती है, जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है, तो उसकी सर्विसेज लेने के लिए आपको एज अ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है इन द बेस। मतलब कि एप्लीकेशन बन जाती है लो बजट से भी, ठीक है, लेकिन लो बजट में क्या होता है, आपको कुछ चीजें जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। जैसे आपकी सर्विस प्रॉब्लम आती है, मतलब कि वो एप्लीकेशन इतना स्केल आउट नहीं हो पाती, इतना ज्यादा लोग उसको यूज नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि उसको प्रॉब्लम आती है कि उनका सर्वर जो है वो लो। अगर हम बात करें कि AWS की, या अगर ब्लू ओशन की बात करें, या आप ब्लू होस्ट की बात करें, GoDaddy की बात करें, तो AWS की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब कि वो जो आपको स्पीड प्रोवाइड करता है, तो उसकी और बाकी एक VPS या वर्चुअल प्राइवेट या डेडिकेटेड सर्वर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्पीड के इश्यूज होते हैं और आपकी जो GPS लोकेशन के इश्यूज जो होते हैं वो रिजॉल्व हम आपको लोगों को करके देते हैं। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको जो मेन चीज करनी पड़ती है वो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेट्स सपोज आपने जो है 1 लाख रुपीस की मार्केटिंग जो है वो की। जैसी आप 100,000 की मार्केटिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। अब आपका एक कस्टमर जो है वो वन टाइम भी आ सकता है, आपका एक कस्टमर जो है वो आपके साथ लॉयल रह के 2 to 3 years भी वर्क कर सकता है और आपको बार बार जो है राइड्स दे सकता है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप भी अपनी एप्लीकेशन हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो हमें कॉल या मैसेज करें, अपनी क्यूरी दें और हम आपको जो है पूरा बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन कैसे बन सकती है। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका ऑनलाइन हम कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे इसको वर्क करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप SCCP रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है FBR के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से जो है आप एक पाकिस्तान के अंदर कंपनी जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद जो है एक हम आपको रेवेन्यू मॉडल बना के देते हैं, साथ ही साथ आपको बताते हैं कि ये एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। लेट्स सपोज आपकी जो टीम है उसको हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, सारा उनको गाइडेंस देते हैं, उनको सिखाते हैं कि ये सारा कुछ कैसे वर्क करता है और लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है। इन ड्राइवर के अंदर जो है वो आप कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज किस टाइप की होती हैं, आप लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन का नाम हम कोई XYZ रख देते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम XYZ है, तो XYZ के अंदर क्या कैटेगरीज हैं जो कि वर्केबल होंगी, ठीक है। अब राइड मिनी भी हो सकता है, मिनी राइड्स भी हो सकता है, क्या कहते हैं बिजनेस क्लास भी हो सकता है जो कि करीम यूज करता था। फिर उसके बाद जो है आप उसके अंदर कोई नया आइडिया लेके आ सकते हैं, मतलब कि 4 पैसेंजर सीट्स का लेके आ सकते हैं, या आप उसके अंदर कोई अपना एक आइडिया लेके आ सकते हैं, यूनिक आइडिया लेके आ सकते हैं जो कि लोगों को पसंद आए। लेट्स सपोज अगर लोगों को ये चीज पसंद आती है तो इन द लॉन्ग बेस आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जितना आप रेवेन्यू बना रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज हमारा फर्स्ट मंथ अगर हम लोगों ने मार्केटिंग करके हमने 1 लाख रुपीस जो है वो अर्न कर लिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो आपको जो है आप कर लें कि 40% आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है, ठीक है। 60% आपकी अपनी कॉस्ट है जो कि आप रेवेन्यू की जनरेट करेंगे। 60% में से आपने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे करना है, अपने बाकी स्टाफ को भी पे करना है और अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है। पहले आपका बिजनेस सस्टेनेबल बनेगा, देन आप इसके अंदर इसको स्केल आउट कर सकते हैं।
जैसे ही आप स्केल आउट करेंगे तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होने शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है सीटीओ जो है उसका क्या वर्क होता है? सीटीओ का वर्क होता है कि वो आपकी टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपके जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको किस तरह अच्छा कर सकता है। अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस होता है कि जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है उसको कोई हैंग तो नहीं हो रही, क्रैश तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मतलब कि लोकेशन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या आपके ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वर्क नहीं कर रहे, या कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, ये इन चीजों के अंदर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इसको हम सेटलमेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपका एक प्रोजेक्ट आज हम लोगों ने जो है वो डेवलप किया है। जब हम उसको डेवलप कर लेते हैं, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हमें इतना पता चल जाता है कि ये चीज जो है मार्केट के अंदर आने जैसी है। ठीक है, जब मार्केट में आने जैसी चीज हो जाती है तब आप उसका रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब लेट सपोज बग्स एंड स्टेबिलिटी और बाकी चीजों का जो है वो वर्क जो है वो पूरा आपका होता रहता है, लेकिन इसको जब शुरू में आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी सर्वर्स के ऊपर लगती है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर लगती है, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर लगती है, और जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर लगती है। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी मार्केटिंग है, आपने अपनी मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसकी वजह से जो है वो आपसे लोग जो है वो इंटरेक्ट हों, वो आपस में सर्विसेज जो है वो करें, उन सर्विसेज का चार्ज जो है वो आपका एज अ रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। इंशाल्लाह मैं आपको जो है और भी इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशंस के बारे में देता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको ऐसी जो है वीडियोस मिलती रहें। आप अपना किस तरह डिजिटल बिजनेस बना सकते हैं, वो चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का आइडिया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।